ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम वरुथनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बने रहे। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने चैत्र मास की एकादशी के बारे में तो बतलाया है, और बैसाख मास में आने वाली एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी विधि क्या है? कृपया करके आप इस विषय में मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, बैसाख मास की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वरुथनी एकादशी जब वराह भगवान स्वयं करते हैं भक्तों की रक्षा। यह केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि पापों से मुक्ति, आत्मा की रक्षा और परम कल्याण का मार्ग है। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा करते हैं, उस रूप की जिसने धरती को समुद्र की गर्त से निकालकर धर्म की नींव फिर से रखी थी। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। वरुथनी शब्द का अर्थ होता है रक्षा करने वाली। यह एकादशी आध्यात्मिक कवच की तरह कार्य करती है। जैसे युद्ध में सैनिक को कवच ढाल की जरूरत होती है, वैसे ही इस संसार रूपी युद्ध में आत्मा को भी रक्षा चाहिए, और वह रक्षा देती है यह पवित्र एकादशी। इस दिन व्रत रखने, रात्रि जागरण करने, प्रभु का भजन कीर्तन करने और वराह भगवान की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराणों में भी कहा है, जो व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है, वह अगले जन्म में राजसी वैभव और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति करता है। इस दिन भगवान वैराग्य भगवान की पूजा क्यों होती है? क्योंकि जब अधर्म, अहंकार और अज्ञानता ने पृथ्वी को डुबो दिया था, तब वराह रूपी विष्णु जी ही थे जो इस संकट में अवतरित हुए थे। इसीलिए इस दिन उन्हें स्मरण करना, उनकी पूजा करना, मानो अपने जीवन की खोई हुई धरती को फिर से पा लेना। आज हम दो कथाओं का श्रवण करेंगे। एक तो वरुथनी एकादशी और शालिग्राम जी की कथा। भगवान विष्णु जी की कथा का भी श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया है, पांडवों के वनवास के समय युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से एक बार पूछा, हे माधव, कृपया करके उस एकादशी के विषय में बताइए जो बैसाख कृष्ण पक्ष में आती है और सब पापों को नाश करती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, यह एकादशी वरुथनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी दरिद्र आदमी को धनवान बना देती है। प्राचीन काल की बात है, जब सत्य, धर्म और तपस्या ही जीवन के आधार थे। तब इक्ष्वाकु वंश में एक महान राजा मानदाता का जन्म हुआ। राजा मानदाता कोई साधारण शासक नहीं थे। वे परम धर्मात्मा, न्यायप्रिय और त्यागी थे। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। प्रजा सुखी थी और देवता तक उनकी प्रशंसा करते थे। परंतु जैसे जैसे समय बीता, राजा मानदाता के मन में एक प्रश्न बार बार उठने लगा, क्या यही सब कुछ है? क्या यही राज्य, वैभव, कीर्ति ही जीवन का लक्ष्य है? क्या मुझे मोक्ष की ओर नहीं बढ़ना चाहिए?
इस विचार ने उनके भीतर से झकझोर दिया। उन्होंने राज्य त्यागने का निश्चय किया और राज्य सिंहासन अपने पुत्र को सौंपकर वन गमन कर लिया। राजा नर्मदा नदी के तट पर पहुँचे और वहाँ स्थान पर ऋषि मुनियों के साथ ध्यान करने लग गए। वहाँ का वातावरण अत्यंत पवित्र था। वृक्षों की छाया, बहती हुई नर्मदा की धारा, सब कुछ एक तपस्वी को आमंत्रण दे रहा था। वहाँ उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर आंखें मूंदकर भगवान विष्णु का ध्यान आरंभ कर दिया। वर्षों बीत गए। धूप, वर्षा, सर्दी, गर्मी सब सहते हुए वे अडिग तपस्या में लीन रहे। उनकी इस भक्ति से इंद्रलोक भी चकित हो उठा। इंद्र को भय था कि कहीं राजा मानदाता स्वर्ग को न जीत ले। जैसा हमेशा होता है, इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए राक्षसी शक्ति भेजी। एक दिन वह भयंकर भालू भूखा और क्रूर वहां आ गया। भालू ने राजा मानदाता के शरीर पर झपट्टा मारा और उनका एक पैर चबाना शुरू कर दिया, परंतु राजा विचलित न हुए, न उन्होंने प्रतिकार किया। उनकी आंखें बंद थीं, मन प्रभु में लीन था। उनकी वाणी से केवल ओम नमः शिवाय भगवते वासुदेव का नाम निकल रहा था। भालू उनके मांस को खाता रहा, रक्त बहता रहा, पर राजा का ध्यान नहीं टूटा। यह देखकर स्वर्गलोक भी कांप उठा। देवता हस्तब्र रह गए। कौन है यह भक्त जो इतना सहन कर रहा है, फिर भी प्रभु नाम से डिग नहीं रहा। तभी साक्षात भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। शरीर विशाल, मुख में दांतेदार रूप, पर नेत्रों में करुणा। उन्होंने जाते ही भालू का वध किया और राजा के शरीर को अपने कमल स्पर्श से पुनः पूर्ण कर लिया। भगवान वराह बोले, हे धर्मात्मा मानदाता, तुमने जो एक निष्ठ भक्ति की, जो पीड़ा सहन कर भी मेरा नाम नहीं छोड़ा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। आज तुम्हारा शरीर नहीं, आत्मा अमर हो गई है। राजा ने आंसू भरी आंखों से भगवान को प्रणाम किया और पूछा, प्रभु, क्या यह केवल मेरी तपस्या का फल था या कुछ और? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुम्हारी आत्मा पूर्व जन्म में भी पुण्यशाली थी। तुमने पूर्व जन्म में वरुथनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से किया था और उसी व्रत का यह फल है कि आज भी संकट में मैं स्वयं रक्षा करने आया। यह एकादशी स्वयं एक दिव्य कवच है जो भक्त की रक्षा करती है। जो इसे करता है उसका कोई भी बाल बाका नहीं करता। भगवान विष्णु ने आगे एकादशी की महिमा को बताया। जो व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत करता है वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। शरीर स्वस्थ, चित्त प्रसन्न और आत्मा तेजस्वी हो जाती है। वहाँ वर्षों बाद वे प्रभु के चरणों में लीन हो गए। वह शक्ति तब भी जीवित है। आज भी नर्मदा नदी के तट के कई स्थानों पर यह लोक कथा में जीवित है। संत कहते हैं, जिसने एकादशी को सच्चे मन से किया उसे कोई न आपदा छू सकती है, न पाप, न रोग, न दुर्भाग्य। उसकी रक्षा स्वयं वराह रूपी विष्णु जी करते हैं। वरुथनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यह एक संरक्षक शक्ति है। जब भक्त के जीवन में कठिनाई में एक पैर पर खड़ा होकर भी प्रभु का नाम लेता रहा, तब प्रभु भी वराह रूप में आकर उनकी रक्षा करते रहे। यह एकादशी हमें सिखाती है कि भक्ति में स्थिरता, तप में धैर्य और प्रभु में अखंड विश्वास ही मोक्ष का रास्ता है।
भगवान विष्णु का वराह अवतार जब पृथ्वी की पुकार पर प्रकट हुआ दिव्य रूप, क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी पृथ्वी डूब रही थी तब कौन आया था उसे बचाने? जब अंधकार ने सब कुछ निगल लिया था तब जिसने प्रकाश बनकर जगत को उभारा वह कोई और नहीं, भगवान विष्णु थे, वराह अवतार के रूप में। और ठीक उसी स्मृति को जागृत करता है वरुथनी एकादशी। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में आकर धर्म की स्थापना करते हैं। त्रेता युग में भी पहले सतयुग के आरंभ में ही एक ऐसी अद्भुत चमत्कारी अवतार हुए हैं जिससे हमें यह जानते हैं। बहुत समय पहले की बात थी, ब्रह्मा जी की तपस्या से एक असुर उत्पन्न हुआ। उसका नाम था हिरण्याक्ष। वह बल, तेज और घमंड से भरा हुआ था। उसने लंबी तपस्या कर अमरत्व के समान वर प्राप्त किया। फिर उसने तीनों लोक में आतंक फैला दिया। उसने देवताओं को पराजित किया, ऋषियों मुनियों के यज्ञ को विघ्न में डाल दिया। यहाँ तक कि उसने पृथ्वी भूमि देवी को भी अपने बल से उठाकर समुद्र के गर्भ में छुपा दिया था। पाताल लोक के नीचे गहरे अंधकार में सभी देवता भयभीत हो गए थे। वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और विनती की, पृथ्वी गायब होगी प्रभु, जीवों का पालन कैसे होगा? कृपया भगवान विष्णु की सहायता कीजिए। और ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। तभी उनके नासिका छिद्र से एक बूंद गिरी और वह बूंद देखते ही एक सूअर के बच्चे के रूप में लेने लगी। देखते ही देखते वह शिशु वराह बड़ा होता गया, विशाल होता गया, पर्वत जैसा रूप धारण कर लिया। और उसी क्षण ब्रह्मा जी को बोध हुआ कि यह कोई साधारण रूप नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का वराह रूप है। भगवान ने वराह का रूप इसलिए धारण किया क्योंकि समुद्र के गर्भ में प्रवेश करने का कार्य इतना आसान नहीं था। जंगली सूअर ऐसा प्राणी है जो जमीन खोद सकता है, गहराई में जा सकता है। उनका शरीर पर्वत के समान था, आंखें अग्नि के समान लाल, नथुनें वायु की तरह चलती थी और उनकी गर्जना से दिशाएं कांप उठी। देवताओं ने जय घोष किया, जय वराह, जय वराह, जय श्री हरि, जय पृथ्वी के पालक। भगवान वराह तेजी से समुद्र में उतरे जैसे कोई वज्र पर्वत को चीरकर नीचे जा रहा हो। उन्होंने समुद्र की गहराई से पृथ्वी माता को देखा और डर से सिमटी हुई कांपती हुई। भगवान ने अपने दांतों पर उसे उठाया जैसे कोई माँ अपने शिशु को गोद में लेती है। वैसे ही उन्होंने पृथ्वी को उठाया और कहा, डरो मत पुत्री, मैं तुम्हारे स्थान पर पुनः स्थापित तुम्हें कर दूंगा। परंतु उसी समय हिरण्याक्ष प्रकट हुआ। वह क्रोध से जलता हुआ गरजा, कौन है यह पशु वेशधारी? समुंदर मेरी संपत्ति है, पृथ्वी मेरी है। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने पृथ्वी को पहले सुरक्षित स्थान पर रखा और फिर आरंभ हुआ एक भयंकर युद्ध। वह युद्ध हजारों वर्षों तक चलता रहा। हिरण्याक्ष के अस्त्र शस्त्र, मायावी शक्ति, आकाश और पाताल से आक्रमण, कुछ भी भगवान वराह के आगे नहीं टिक पाया। अंत में भगवान ने अपने खुर और दांतों से हिरण्याक्ष को धरती पर पटक दिया और अपने सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया। भगवान वराह ने फिर भी पृथ्वी को उठाया और उसे अपने दांतों पर रखकर बाहर आ गए। उन्होंने उसे ब्रह्मांड के बीच में स्थिर किया, चारों दिशाओं के समान रूप में रखकर धराधर किया। पृथ्वी माता ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे अंधकार से निकालकर फिर से जीवन दिया है। आप मेरे आदिपति हैं, आप मेरे रक्षक, आप मेरे पालक और मेरे धर्म हैं। भगवान वराह अंतर ध्यान हो गए, लेकिन उनकी यह लीला चिरकाल तक स्मरणीय रही।
वराह अवतार का आध्यात्मिक अर्थ। पृथ्वी यह हमारी आत्मा है जो अधर्म, पाप, अज्ञानता में डूबी रहती है। हिरण्याक्ष यह हमारा अहंकार, लोभ और विकार है, आत्मा को नीचे खींचता है। भगवान वराह स्वयं श्री हरि हैं जो हमें उठाकर ज्ञान, भक्ति और धर्म के मार्ग पर लाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यमयी है। तो बोलिए श्री हरि की जय, विष्णु जी भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं तुलसी माता की आरती। कहा जाता है कि तुलसी माता की आरती एकादशी के व्रत में जरूर सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं प्रिय भक्तजनों तुलसी माता की आरती। जय तुलसी माता, सब जग की दुखदा सुखदाता वरदाता। जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुज से रक्षा करे भवत्राता। जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सोनर तर जाता। जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी विख्याता। जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की प्यारी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप की नौशाली, ग्राम बनी पटरानी, जाके मंत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चर पलपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैयो तेरे यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सुखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की प्यारी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी माता, तेरी सदा ही जय हो। अपनी कृपा सभी भक्तजनों पर बनाए रखना।